हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर आज 4 है। इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 30 में, आपको उनको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 17 अप्रैल को फिक्स है, तो इसलिए दोस्तों उसकी प्रिपरेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से कर। दोस्तों, यदि अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी की सिलेबस की अगर बात करें तो आपके 15 क्वेश्चन आपको जीके यानी जनरल नॉलेज के आना है, और जीएस यानी जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आने हैं, और मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग यानी समान बुद्धिमत्ता के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर बात करें तो 50 है। टोटल मार्क की अगर बात करें तो 100 है, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 आवर यानी 60 मिनट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, जो दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। प्रतिदिन हम आपको इस चैनल के माध्यम से जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं। यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केयरफुली इस चैनल से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। पहला विकल्प है पतंजलि, दूसरा विकल्प है कपिल, तीसरा विकल्प है विश्वामित्र, और चौथा विकल्प है आपका गौतम। यदि पतंजलि की बात करें दोस्तों, तो पतंजलि ने योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, और कपिल को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, और लास्ट विकल्प आपका दोस्तों गौतम को दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में हुआ है, जिसके रचनाकार हैं दोस्तों विश्वामित्र। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर आपका सी। और दोस्तों, गायत्री मंत्र मूलतः सूर्य देवता को समर्पित है, यानी सविता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? विकल्प है आपके सामने आयोडीन, जिंक, सिलिकॉन, पारा। आयोडीन दोस्तों एक अधातु है, जो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो आपको ये आयोडीन का पॉइंट नोट करना है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसे गोइटर के नाम से भी जानते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 29, इसका प्रतीक होता है Zn। और अर्ध धातु की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सिलिकॉन। बेसिकली एक और अर्ध धातु आपको याद रखना है, जिसका नाम है दोस्तों जर्मेनियम। तो जर्मेनियम भी पूछेगा, जर्मेनियम क्या है, तो आपको बताना है एक अर्ध धातु है। पारा यानी मरकरी, Hg इसका प्रतीक होता है, और ये एक धातु है, और धातु एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? विकल्प आपके सामने है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। पंजाब के अगर लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का फेमस है दोस्तों गिद्धा। तो गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के 2 लोक नृत्य हैं, जिनमें से एक है लावणी और दूसरा है दोस्तों तमाशा। तो आप दोनों को ही इनको नोट डाउन करना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों लोक नृत्य है कथक, और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भ्रुपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? बेसिकली भ्रुपट्टी में आपको हम बता दें, मूलतः 8 पार्टों से जो हमारा सियाल है बनी है। भ्रुपट्टी जो हमारी पृथ्वी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, और तीसरा है दोस्तों आपका निफे। अब इनमें मात्रा कैसे है? सियाल में दोस्तों आपको अधिकतर सिलिकॉन और एल्युमिनियम देखने को मिलेगा, और सीमा जो दूसरी परत है उसमें आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और निफे में निकिल और फेरस यानी आयरन देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, भ्रुपट्टी की ऊपरी परत यानी सियाल किन तत्वों से मिलकर बना है, तो उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन लगभग 46%, और सिलिकॉन लगभग 27%, और एल्युमिनियम लगभग 7%, और पोटेशियम लगभग 2%, और लोहा की अगर बात की जाए यानी फेरस
लगभग आपको 5% देखने को मिलेगा। इस तरह इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी, यानी ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। यदि कहता वो पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी उपधातु पाई जाती है, तो आपको विकल्प था सिलिकॉन। यदि आपसे पूछता पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका विकल्प होता लोहा। बट यहाँ पे उसने तत्व पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, ऑक्सीजन, जो लगभग 46% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे उच्च है, यानी लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे उच्चतम है? बिहार, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो सबसे यदि साक्षरता की बात की जाए दोस्तों, केरल की साक्षरता है 94%, और ये 94% के साथ ही भारत के सबसे अधिक साक्षरता राज्यों में शामिल है। इसके बाद यदि बात की जाए सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है दोस्तों बिहार, जिसकी साक्षरता दर है 61%, यानी 61%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष, आपको ये बताना है। तो आपको दोस्तों वोट देने के अधिकार या वोट देने की उम्र 18 वर्ष डिसाइड की गई है। 25 वर्ष यदि आपको पीएम या लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है, तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका जो फोर्थ है 35 वर्ष, तो वो सही होगा। 30 वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपके सामने विकल्प है हीलियम, कार्बन, लिथियम, नियॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों लिथियम, जिसका प्रतीक होता है Li। हीलियम हल्की धातु है जो वायुयान के टायर में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। नियॉन एक अधातु है, यानी अक्रिय गैस है जो किसी भी से क्रिया नहीं करती, निष्क्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होके गुजरती है? इसके लिए आपको बताना है जो आपकी टॉपिक आपका आंसर है उससे कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो हम आपको बता दें भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। ये राज्य कौन कौन से हैं आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला राज्य है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर में आपका आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर में आपका आता है गुजरात, चौथे नंबर में आपका आता है छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर में आपका आता है झारखंड, और 6वें नंबर में आपका आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा, और 8वें नंबर पे आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो 8 राज्य हैं उनको भी आपको रिमाइंड करना है और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में इन्हें निरंजना नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों की खोजकर्ता कौन है? पॉल बेयर्ड, रिटर, रॉन्टजन या हर्शेल? तो यदि बात की जाए दोस्तों पॉल बेयर्ड ने किसकी खोज की थी, तो हम आपको बता दें पॉल बेयर्ड ने दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। अगर रिटर की बात की जाए तो रिटर ने दोस्तों गामा किरण की खोज पॉल बेयर्ड ने की थी।
रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। रंटजॉन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1764 में, 1757 में या 1576 में? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 1757 में अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों एवं मीर जाफ़र के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें मीर जाफ़र पराजय हुआ था। 1526 की अगर बात की जाए तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सेकेंड। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के तक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम की बात करी जाए तो ये दोस्तों होती हैं अश्रव्य तरंगें, जिनको मनुष्य सुन नहीं सकता। 20 हर्ट्ज से अगर बात की जाए अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो ये होती है दोस्तों पराश्रव्य तरंगें, इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। अगर श्रव्य तरंग की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो किरणें होती हैं उन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं, इन्हें ही मनुष्य सुन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है बेसिकली चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प है आपके सामने, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील है, जो फेमस है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो रसकताल, देवताल, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की झील की बात की जाए तो बुल और डल, ये जम्मू कश्मीर की झील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, अर्थात उड़ीसा में आपकी स्थित है चिल्का झील। अगर बात की जाए भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका भी आपका आंसर होगा उड़ीसा की चिल्का झील। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिकम, मैलिकम, सिट्रिकम या लैक्टिकम। लैक्टिकम की अगर बात किया तो दोस्तों ये दूध में पाया जाता है, अर्थात मिल्क में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ये नींबू और संतरे में पाया जाता है। मैलिकम आम और सेब में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर थर्ड सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे हमने आपसे पूछा था उपग्रह नहीं ग्रह कौन सा बड़ा है, तो आपको यहाँ पे उपग्रह की जगह आपको प्लैनेट यानी ग्रह पढ़ना है। ये आपको यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका विकल्प है आपके सामने बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर इसके बाद आपका आता है शनि यानी सैटर्न, फिर इसके बाद आपका आता है अरुण और इसके बाद आता है वरुण, फिर आती है अपनी अर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प इसमें उपलब्ध नहीं है जुपिटर, तो उसके अनुसार आपका विकल्प नंबर सही होगा डी यानी शनि। इसके अकॉर्डिंग डी आपका विकल्प सही है। शनि इन 4 विकल्पों में सबसे बड़ा उपग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुसेना दिवस होता है, ये वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 24 मार्च, 8 मार्च, 28 फरवरी। 31 मई की अगर बात की जाए तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 मार्च को दोस्तों क्षय दिवस यानी टीबी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर थर्ड यानी 8 अक्टूबर बिल्कुल सही है। और 28 फरवरी की अगर बात किया है तो इस दिन दोस्तों साइंस डे यानी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये नोट डाउन करना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 4 सेल्सियस, 60 सेल्सियस, 310 केल्विन या 98.6 सेल्सियस। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो 4 पैमाने हैं उनमें मानव शरीर का ताप कितना होता है आपको नोट डाउन करना है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो सेल्सियस पर दोस्तों होता है 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन पे होता है 310 और र्यूमर पर होता है 29.5। तो आपको ये नोट डाउन करना है जो दोस्तों 4 ही मेजरमेंट होते हैं टेम्परेचर मापने के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो दोस्तों सेल्सियस पर होता है 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन पे होता है 310 केल्विन और र्यूमर में होता है 29.5 र्यूमर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर 3 सही है, 310 केल्विन आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, कालिदास, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर 1 सही है। कालिदास की अगर बात की जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम के लेखक हैं। प्रेमचंद की फेमस कृति है दोस्तों गोदान गबन और रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस कृति में अगर बात किया है तो गीतांजलि और गोरा आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3 CO HNO3 HCl + NHNO3। तो ओजोन गैस दोस्तों एक ऑक्सीजन का अपरूपक होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है O3। तो आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये दोस्तों आपकी अम्लराज है। अम्लराज के अनुपात की अगर बात किया तो HCl इसमें 3 अनुपात में होता है, यानी 3 अणु होते हैं और नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु होते हैं। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन किसका मात्रक है? दूरी का, दाब का, श्यानता का या बल का? तो न्यूटन दोस्तों बेसिकली दाब और भार न्यूटन बल व भार का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। द हेग, न्यूयॉर्क, काठमांडू, जिनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों स्थित है द हेग में। द हेग दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। न्यूयॉर्क में आपका UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है। और अगर जिनेवा की बात की जाए तो WTO और WHO का मुख्यालय स्थित है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर या स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। अगर स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। वहीं अगर बात की जाए दयानंद सरस्वती की तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन या इसकी स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है और ये दोस्तों वास्तविक व उल्टा बनता है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी है दिसपुर, देहरादून, शिलांग। अगर दिसपुर की बात की जाए दोस्तों तो ये असम की राजधानी है। असम की राजधानी है। देहरादून की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है। और शिलांग की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों मेघालय की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दिल्ली दोस्तों यमुना नदी किनारे स्थित है। गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्ष का pH मान होता है 5.6 से कम या 5.5 या 7। तो अम्ल वर्ष का pH मान दोस्तों होता है 5.6 से कम होता है अम्ल वर्ष का pH मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो हम आपको बता दें कि लोकसभा बेसिकली सांसद का निम्न सदन है और इसको दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है अनुच्छेद 87 के तहत। तो इसके आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6 जोड़ी, 23 जोड़ी, 3 जोड़ी या 22 जोड़ी? तो इसके दोस्तों टोटल ह्यूमन में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पेयर की बात की जाए तो पेयर में दोस्तों होंगे 23 जोड़ी। तो इसके आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में कौन सी किरणें छोड़ते हैं? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या अवरक्त किरणें या गामा किरणें? तो हम आपको बता दें कि चमगादड़ अंधेरे में बेसिकली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वेव का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। और पराबैंगनी किरणों की खोज करता है दोस्तों रिटर, ये भी आपको ध्यान करना है। और एक्स किरण की खोज करता है रॉन्टजॉन, ये भी आपको नोट डाउन करना है। और गामा किरणों की खोज करता है पॉल बियार्ड और अवरक्त किरणों की खोज करता है दोस्तों हर्शल। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का यानी इस वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है। अमेरिका से लिए गए आपके मौलिक अधिकार, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। जर्मनी से अगर बात की जाए तो जर्मनी से आपातकाल लिए गए हैं। और साउथ अफ्रीका से अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से संशोधन प्रणाली ली गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।